हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज है तीज, तो आप सभी लेडीज को मेरी तरफ से तीज की बहुत 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 शुभकामनाएं। और देखो, मैंने मेहंदी भी लगा ली है। इसके पीछे भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेहंदी मैंने लगवा ली है, तो रात लगाई, 1 घंटे बाद उतार दी। क्योंकि ना मैंने क्या किया, सरसों का तेल इस पे तुरंत लगा दिया और वो ना झड़नी शुरू हो गई, तो मैंने सारी झाड़ दी, वरना मैं रात भर रख के रखती हूँ। तो चूड़ी मैंने वैसे तो भर ही रखी थी, जब से सामान लगा था खूब सारी चूड़ियां पहनी हुई थी ग्रीन कलर की, पर मैंने कल ही उतारी है। 2-2 हाथ में रखी हुई है फिलहाल, क्योंकि तीज वो मेहंदी लगानी थी ना, तो गड़बड़ शड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने उतार दी। फिलहाल 2-2 रखी हुई है। तो अभी मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। तैयार तो वैसे हो गई हूँ, बस चूड़ियां पहननी है, वैसा कुछ तैयार नहीं होना है। वैसे मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जब चूड़ी पहननी होती है ना, तब मुझे बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी पहनूं, कैसा सेट बनाऊं, कैसा नहीं बनाऊं। क्योंकि होता ही है ना, जब पता है कि खूब सारी चूड़ियां पहननी है तो बहुत शौक सा होता है। तो चलो फिर बनाते हैं। मैंने सारे डब्बे निकाले। पता है आपको, हमें यहाँ पर शिफ्ट हुए हो गए होंगे 8-9 महीने, और 8-9 महीने में ना चूड़ियां मेरी जो मैं वहां से घर से यहाँ लाई थी, वो ऐसे की ऐसे ही पैक थी। ये देखो, ये दोनों डब्बों में मैंने चूड़ियां रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि इतनी चूड़ियां, और भी है छोटी छोटी जगह जगह पे। तो ऐसी की ऐसी पैक थी। तो इनको अब मैं खोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना ही कोई ऐसा फंक्शन आया, ना ही कोई ऐसा वो आया कि मुझे चूड़ियां पहननी पड़े बहुत सारी। बस 1-2 कड़े पहन के ही चल जाता था। तो अब जाके निकाली है। मैंने कहा चलो अच्छा सा सेट बना लेते हैं, क्योंकि जब हम चूड़ियां खरीदते हैं तो भाई पहननी भी तो है ही। अब चाहे खराब हो या काम करते करते होता है ना, मिनस जाती है तो दुख होता है, पर कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, पहनेंगे तभी तो वो होगा। नई जब पुरानी काम कर करके वो होंगी, खराब होंगी, तभी तो नहीं आएंगी, है ना। तो चलिए फिर मैं सेट बनाती हूँ। और इस बार मैं घर नहीं गई। और बार आपने मेरे तीज के व्लॉग देखे होंगे जिसमें डांस होता है, गाना होता है, बजाना होता है, पर इस बार मैं यहीं पर ही हूँ। क्योंकि अभी मुझे पक्का ऐसा कुछ पता नहीं है वहां पर ऐसा कुछ फंक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि हर साल एक जैसा नहीं होता है। हर साल मतलब हर बार एक जैसी चीजें नहीं होती हैं। टाइम बलवान होता, समय बहुत बलवान होता है ना। तो इसलिए मैं यहीं पर ही हूँ और यहीं पर ही तैयार हो रही हूँ। तैयार मतलब ये ग्रीन कलर की कुर्ती पहन ली है, और अब ग्रीन चूड़ियां भी पहन रही हूँ। बाहर कपड़े धोने लगा रखे हैं। चाहे तीज हो चाहे कुछ हो, काम तो हमेशा करने पड़ते हैं। तो अंदर मैं ये सब काम भी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने इस बेड के गद्दे सूखने डाले हुए हैं, क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है, और दूसरा कपड़े धोने के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है। झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है, बस तैयार होना है। तो चलो फटाफट चूड़ी पहन लेती हूँ। तो काफी चूड़ियां ऐसी भी हैं जो मुझे याद भी नहीं है कि मेरे पास हैं, और मैं और लेके आ गई हूँ। जैसे कि ये देखो, ये रेड मेरे पास पूरी 2 दर्जन रखी हुई है, बिल्कुल साफ इन द सेंस बिना पहनी हुई कोरी। और ये 2 दर्जन मैं और लेके आ गई हूँ। ये बेबी मैं मम्मी के घर गई थी ना, वहां से लेके आई हूँ। और मेरा साइज ऐसा है, वो किसी को आता भी नहीं है। और कुछ चूड़ियां इसमें भी हैं। ये देखो, ये बॉक्स है मेरा, इसमें मैंने रखी हुई है। घर में ही ऐसा कुछ ऐसे बना रखा है अखबार से, ताकि सारे कड़े एक तरीके से सेट रहे, और डब्बे से मैं इनको एज इट इज उठाऊं और एज इट इज वापस डाल दूं। तो ये देखो, कड़ा कलेक्शन। भगवान, इसको बड़ी खुशी है, पता नहीं क्या। तेरे को भी पहना दो चूड़ी। ये देखो, मेरा थोड़ी ना हो रहा तीज। अभी तो मम्मियों की तीज आ रही, बच्चों की नहीं आ रही। बच्चों की तीज भी आती है ना, तो फिर बच्चों की थोड़ी ना आती है, बच्चे तो छोटे ही तो रहते हैं। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो मैं अभी डेली यूज में पहन लूं, क्योंकि डेली वेयर में ना खराब हो जाती है। ये देखो, इस कड़े में अभी तक आटा चिपका हुआ है, इस वाले कड़े में। अब वो मैंने अभी देखा। हेलो, आई एम बैक। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। दिन के बज रहे हैं 3 और ये मेरी चाय है तैयार, क्योंकि मैं बता
पहले भिगा देती हूँ चावल, क्योंकि सावन का महीना होने वाला है खत्म। तो मैं सोच रही हूँ आज तीज है, तो तीज के दिन खीर भी बनानी अच्छी बात है, खीर बनानी चाहिए। तो इसलिए मैं चावल अभी भिगा रही हूँ, तो शाम को उबालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हाथ धो लूँ। तो यहाँ पर हम आ गए थे शाम के टाइम पर ही, क्योंकि घर में बैठे बैठे भी बोर ही हो रहे थे। तो दीदी ने फ़ोन करके बोला कि यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा मस्ती कर लेंगे, क्योंकि तीज के दिन हम सजते हैं, संवरते हैं, झूला वगैरह भी लेते हैं, पर हमारा फास्ट नहीं होता है। तो इसलिए खाने पीने का ऐसा कोई बैन नहीं था। बस जो सावन के सोमवार होते हैं उसमें हमारा व्रत होता है। तो आज के दिन फिर जब मिल जाते हैं ना, तो बच्चों का भी थोड़ा मन कर जाता है कि हाँ खेल कूद भी ले, थोड़ा पार्टी शार्टी भी हो जाए। तो यहाँ पर चाउमीन और मोमोज़ वगैरह मंगाए थे, तो पहले वो खाते हैं। तो अभी तक भी हमारा झूला वगैरह लेने का कोई प्लान नहीं था, तो वो एकदम से ही बन गया। तो फिर हाँ फटाफट से हमने ये सब खाया, क्योंकि ऐसा होता ना कि बच्चों को भी अपनी जल्दी होती है, हमें भी अपनी जल्दी थी, क्योंकि हमें जाना था। और मनीष अभी ऑफिस से आए नहीं थे, वो थोड़ी देर बाद आए थे। और आपको वो मतलब ऐसा होता है ना तीज वगैरह में, करवा चौथ में तो फिर भी हस्बैंड दिख जाते, क्योंकि उसमें मेन रोल उन्हीं का ही होता है। तो तीज में ऐसा कुछ खास उनका वो नहीं था, तो लेट ही आए थे वो। तो व्लॉग में भी वो पूरे तरीके से नहीं आए, बस लास्ट में थोड़ा व्लॉग जब मैंने ख़त्म कर दिया, तो उसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने खींची। तो भाई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, काम तो ज़रूरी है ही भाई। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से खाते हैं और फिर चलते हैं झूला लेने। बोलो गाना गाओ। झूला झूले रानी, झूला झूले स्वाति रानी, झूला झूले स्वाति रानी। मेघों में पड़ की लगी है कतार, राधा झूला झूल रही संग श्याम के, स्वाति झूला झूल रही संग मनीष के। बैक। तो मैं आ चुकी हूँ घर। झूला झूलने के लिए गए थे, ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं था झूला झूलने का, बस एकदम से बन गया। वो मैं दीदी के घर ऐसे बैठने के लिए गई थी, फिर वहाँ फोन आया, उनकी पड़ोस में रहती है जो, उनका फोन आया, तो बस चली गई। तो और साल में अपने घर बनाया करती थी, इस साल पहली बार मेरी तीज यहाँ पे थी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी। मतलब अच्छा लगता है जब हम कुछ अलग सा करने की कोशिश करते हैं, सब तैयार होकर के अपना झूला डाला। मतलब कौन करता है आजकल, है ना, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। पर ऐसा जब कोई करता है, घुल मिल के त्योहार को मनाना, कुछ मतलब फिर आगे कुछ प्लान करना, जैसे बैठ के बातें कर ली, तो अच्छा लगता है यार मिलजुल के सबके साथ, है ना। तो खूब मजा आया वहां पर जाकर भी। और अब मैं घर आ चुकी हूँ। खीर मैंने आते ही चढ़ा दी थी, क्योंकि मैं पहले सोच रखा था कि तीज के दिन मैं खीर जरूर बनाऊंगी, क्योंकि सावन का मेन वो खीर ही होता है, और घेवर भी। तो घेवर मैंने अपने पतिदेव से मंगा लिया था आज, तो वो ले आए हैं। और पूजा में भी मैंने चढ़ा दिया है, और पूजा दिया बत्ती भी कर ली है। तो अब बस खीर का जो छोटा मोटा वो रहता है ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह काटने होते हैं, वो रह गए। बाकी खीर को भी हो चुका है, तो वो सिट चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, देखो। भगवान जी को भी चढ़ा दिया है, और बच्चों ने और इन्होंने भी खा लिया है। अब बस इतना सा बचा है मैंने नहीं खाया, क्योंकि पहले मैं माता रानी को खीर चढ़ाऊंगी, उसके बाद जाके घेवर खाऊंगी। तो खीर के लिए मैंने ये ड्राई फ्रूट्स भिगा रखे, गिर ना जाए कहीं दिखाने के चक्कर में पलट जाए। तो बादाम भिगा रखे हैं ताकि काटते वक्त थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। किशमिश मैंने इसमें डाल दिया है पहले से ही, ज्यादा कुछ हम डालते नहीं है, बस थोड़ा बहुत।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सारा काम खीर का कर ही दिया है। बस ड्राई फ्रूट्स जो मैंने भिगाए हुए थे वो काट रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स इतने भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ बादाम भिगाए थे क्योंकि काजू वगैरह हम कुछ नहीं डालते हैं, और नारियल इसके बाद में कसूँगी। तो वैसे तो मोटा मोटे पीस नारियल काटो ना, वो भी खीर में बहुत स्वाद लगते हैं, पर मैं कस दूँगी, है ना, क्योंकि सारांश खाते खाते ऐसे गले वर्दे में ना फंसा ले। तो बादाम को भिगाने का यही रीज़न है कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो काटने में ईजी हो जाते हैं। तो खीर गाढ़ी हो चुकी है, इसमें मैं सारे जो भी मैंने ड्राई फ्रूट्स काटे हैं वो डाल देती हूँ। किशमिश मैं पकने के टाइम पे ही डाल देती हूँ ताकि वो थोड़े फूल जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमारी खीर रेडी है, और तीज का व्लॉग लेट आएगा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था और दूसरे फ़ोन से एडिटिंग ठीक से हो नहीं पा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इससे करी है। तो आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर। खीर मेरी हो चुकी है बिल्कुल रेडी, गाढ़ी गाढ़ी पीली पीली सी परत उसमें आ गई है, जैसे मलाई जमती है। ये देखो अभी थोड़ा खदक खदक कर रही है कि मुंह पे आ जाए मेरे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए हैं। अब मैं सबसे पहले माता रानी को चढ़ाऊंगी, उसके बाद चूल्हे पे थोड़ा वो करते हैं, और उसके बाद अपने गोलू मोलू को खिलाऊंगी खीर। तो अभी हमारे पतिदेव घर आएंगे, अभी वो आ गए थे पर काम से गए हैं फिर से। इतनी पास आ रहा है मुंह। तो अभी मनीष जी घर आ गए थे, अभी फिर से गए हैं काम से, तो मैं उनका वेट करती हूँ, फिर साथ में मिलकर खाएंगे खीर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भी आज का दिन, तीज का दिन, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, तैयार हुए होंगे, हरे हरी साड़ियाँ भी पहनी होंगी, कुर्ते सूट सब पहना होगा, और मेकअप किया होगा, और झूला झूला होगा, है ना। तो देखो किस्मत में होता है ना तो हो जाता है। अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था झूला वगैरह करने का, पर फिर भी झूल लिया तो अच्छा लगा झूल कर। पर ऐसा लग रहा था कि अगर पहले से पता होता ना तो थोड़ी और मतलब साड़ी वाड़ी पहन लेती, तो थोड़ा वो होता है, क्योंकि साड़ी में आपको पता ही है, और मैंने झुलाया मम्मी को। पर साड़ी में आपको पता ही है कि पहले से थोड़ा ब्लाउज वगैरह देखना पड़ता है, पेटीकोट सब सेट बना के रखना पड़ता है, सबसे बड़ी बात है प्रेस करके रखनी पड़ती है। और मेरी सारी साड़ियाँ दीवान के अंदर पड़ी हुई हैं बिल्कुल पैक। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने एक बार भी नहीं खोली है, ना ही मैंने पहनी है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर था अगर मैं साड़ी जल्दीबाजी में पहनती तो, इसलिए मैंने कहा छोड़ यार यही पहन लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ये पहन ली। आप सबकी तीज कैसी गई ज़रूर बताना। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय।